पूज्य महाराज श्री ने अपने मधुर वाणी के द्वारा हम सभी को कृतार्थ किया। यही होते हैं प्रेरणा प्रदान करने वाले, यही संत जन, यही स्वाध्याय में रमने वाले, क्योंकि आपको अपने आचार्यों से वो सभी कुछ प्राप्त होता है, वही वितरित करते हैं, वही प्रस्फुटित होता है, वही पल्लवित होता है, वही फलवान होता है और वही इस लोक को कल्याण के लिए की ओर ले जाता है। ऐसे ही सदैव लोक हितार्थ कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले हमारे मध्य में विराजमान योग ऋषि, पतंजलि स्वरूप ही मैं कहता हूँ, पतंजलि हुए थे, उन्हीं के नाम के रूप से उनको सदैव अमर करने वाले हमारे श्री योग ऋषि बाबा श्री रामदेव जी से अपने अध्यक्ष प्रवचन के लिए सादर अभ्यर्थना करता हूँ। बाबा श्री रामदेव जी। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री निम्बकाचार्य भगवान की जय, श्री जगत गुरु श्री जी महाराज की जय, श्री जगत गुरु श्यामदेव महाराज की। श्याम शरण जी महाराज, हम तो इनमें उन्हीं आचार्य जी का ही स्वरूप देखते हैं। अब ये हमसे आधी आयु के हैं, लेकिन हमने इनको प्रणाम किया, क्योंकि अब से ये श्याम शरण देव जी मात्र हमारे अनुजी नहीं, ये हमारे आचार्य पीठ के उस हमारी ऋषि परंपरा के, वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान ऋषि आचार्य हैं। इन्हीं रूप में हम भी इनको स्वीकार करते हैं। यह हमारी परंपरा है। जब पूज्य श्री जी महाराज जी थे तब वो हमारे लिए गुरु स्थान पर थे और उस समय हमारे ये अनुज थे। अब हमारे अनुज तो रहेंगे, लेकिन उससे भी ऊपर हमारे ये आचार्य हैं और ये मात्र निम्बकाचार्य परंपरा के ही नहीं, हमारी ये संत परंपरा के एक महान आचार्य के रूप में हैं। हम सब संतों की इनको बहुत बहुत बधाई। और जहाँ संत होते हैं वहाँ तो सदा ही वसंत होता है। और आज इस गौरवशाली पीठ पर वो आसीन हुए हैं। यह हमारी उस वैदिक सनातन परंपरा का बहुत बड़ा गौरव है। और जिस प्रकार से हमारे जगत गुरु पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरण श्री जी महाराज जी ने अपने उस ऋषि परंपरा, संत परंपरा का गौरव बढ़ाया, वैसा ही गौरव हमारे पूज्य श्रद्धेय श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज उस गौरव का और चार चांद लगाएंगे। यह हम सब की अपेक्षा है, सबकी भावना है, सबकी श्रद्धा और सबका विश्वास है। ये एक बहुत महान दिन है, क्योंकि एक महान आचार्य की परंपरा पर एक युवाचार्य पदासीन हुए हैं। और ये धर्मस्थान, ये तीर्थ, ये हमारी आस्था की, हमारे विश्वास के केंद्र हैं। और इन्हीं आस्थाओं ने, इन्हीं विश्वासों ने हमारी इस देश को बनाया। भारतवर्ष को किसी राजा महाराजा ने नहीं, भारतवर्ष को ऋषियों ने बनाया। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षा मुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस् जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। हमारा ये राष्ट्र अपने ऋषियों ने तप करके निर्मित किया, और उन ऋषियों की आज्ञा में हमारे राजा महाराजा रहा करते थे, हमारी सारी प्रजा रहा करती थी। और वही आदर्श हमारी श्रद्धामयी मातृस्वरूपा वसुंधरा राजे जी भी निभा रही हैं। इनके लिए यहाँ पर आसन लगाया गया था, लेकिन ये संतों के चरणों में बैठे हैं। ये हमारी परंपरा, ये राजमाता जी ने जो संस्कार दिया, वो संस्कार का प्रतिरूप है, मूर्त रूप है। और ऐसी ही भारत की परंपरा रही है। इसलिए श्रद्धामयी वसुंधरा जी ने कहा कि धर्म हमारा संबल है, धर्म हमारा आलंबन है, धर्म हमारा आश्रय है।
धर्म हमारी शक्ति है, ये तो धर्मस्ततो जय। ये महाभारत का उद्घोष है कि जहाँ धर्म है वहाँ पर विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ पर अर्थ है, जहाँ धर्म है वहाँ पर समृद्धि है, जहाँ धर्म है वहाँ पर शांति है, जहाँ धर्म है वहीं पर मुक्ति है। और आज ये धर्म पीठ, ये हमारी अध्यात्म की पीठ, ये हमारी सनातन परंपरा की पीठ, उस परंपरा को हम यहाँ पर मूर्त रूप में देख रहे हैं। और जैसा कि हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, जैसा वसुंधरा जी ने कहा कि महाराज श्री जी ने जो हमें शिक्षाएं दी, आज हम ये व्रत लेकर के जाएं कि उनकी शिक्षाओं को हम जीते हुए उनको जीवंत रूप में अनुभव करेंगे। हमारे महापुरुष कहा करते हैं, गुरु कभी मरता नहीं है और शिष्य कभी रोता नहीं है। ये देह तो मरण धर्म है। वायुरणीलम अमृतम अधेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतौ स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ये देह नाशवान है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर नित्य विनाशी है। और महापुरुषों का जो जीवन है, महापुरुषों का जो आचरण है, महापुरुषों का जो चरित्र है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो हर पल हमें प्रेरणा देती। वो हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होते हैं, वो हमारे रोल मॉडल आइकॉन हैं। उस भारत में किसी भी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। इतना समृद्ध देश और इसकी इतनी समृद्ध परंपरा और ऐसी महान आचार्य परंपरा के आप सब अनुयायी हैं। मैं पहले भी इस पीठ में आया था, पूज्य महाराज श्री जब यहाँ विराजमान थे, फिर मथुरा वृंदावन में भी दर्शन किया, और अब तो इस पीठ में आना जाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हमारी राजमाता जी का ही स्वरूप, इस समय की हमारी राजमाता वसुंधरा जी ने वो 4 लाइन का जो रोड बनाने का संकल्प लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो यह हमारा बैठा हुआ इधर मंत्री पीडब्ल्यूडी का बहुत तेजस्वी है, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबके ओर से। ये महारानी साहिबा के प्रत्येक संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए पूर्ण पुरुषार्थरत रहते, वो पूरा कर्मयोगी है। और मैं 2-3 बातें छोटी छोटी कहता हूँ। पूज्य महाराज श्री ने जब पहले आए थे तब भी कहा था, और अब हमारे वर्तमान में जो हमारे पीठासीन आचार्य जी हैं, उनकी भी आज्ञा हुई कि पतंजलि योग पीठ में जो सेवाएं भक्तों को मिलती हैं, श्रद्धालुओं को मिलती हैं, वही योग की, आयुर्वेद की सेवाएं यहाँ पर निमकाचार्य पीठ के सभी श्रद्धालुओं को मिलें। इसलिए पतंजलि योग पीठ की ओर से एक बहुत बड़ा चिकित्सालय और योग केंद्र यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ बना देंगे। वसुंधरा जी कह रहे यही बनाएंगे, तब ताली बजा रही हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए भी हमारी तालियां। आप, ये तो हमारा, ये राजस्थान हमारा मायका है माता जी। आप, मैंने कहा ना, राजमाता का स्वरूप आप में देखते हैं, इसलिए तो हमारी माँ को भी शरीर राजस्थान रोई है इसलिए बोल रहा हूं। तो यहां आप जब भी दर्शन के लिए आएंगे तो आपको एक तरफ जो हमारी ये जो आचार्य परंपरा है, यहाँ की जो आध्यात्मिक परंपरा है, यहाँ ये जो तीर्थ है, इसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस निम्बकाचार्य पीठ में आपको योग का भी पूरा लाभ मिलेगा, आयुर्वेद का भी पूरा लाभ मिलेगा, पतंजलि का पूरा लाभ मिलेगा। और योग तो हमारी मूल संस्कृति है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अयं तु परमः धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम्।
ये योग हमारी मूल संस्कृति है। और मुझे प्रसन्नता है अब भारत के साथ साथ पूरे विश्व में योग का डंका बजने लगा और मोदी जी ने उसके लिए एक बहुत प्रशस्त काम किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी घोषणा करवा दी। कि 170 देशों का समर्थन और उसमें मुस्लिम देशों का भी समर्थन, जो पूर्णतः ईसाई देश है उनका भी समर्थन, कम्युनिस्ट लोगों का भी समर्थन। मुझे लगता है अब योग के माध्यम से, योग और अध्यात्म के पथ पर चलकर ये भारत फिर से जगत गुरु और विश्व गुरु के उस गरिमामय पथ पर आसीन होगा जिसका संकल्प कोटि कोटि ऋषिमुनियों का। योग ये हमारी मूल संस्कृति है। और आज से जाने के बाद आप लोग भी कल से योग शुरू करना। हमारी वसुंधरा जी रोज करती है, बीच बीच में छोड़ देती हैं तो 2-4 किलो वजन बढ़ जाता है, फिर स्मार्ट हो जाती हैं योग करके। देखो भाई, देखो बाबा जी थोड़ा सिखा देते हैं, लेकिन आज ये बस ये प्राणायाम ध्यान वाला ही योग होगा। ये रोज क्या करो, देखो 2 प्राणायाम तो जरूर करना, ये दीक्षा दे देते। देखो आचार्य पीठ पर आते हैं तो आचार्यों से कुछ सीख करके जाते हैं। आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान बुद्धिम वेति। वो आचार्य कौन होते हैं? जो हमारे आचरण को पवित्र बनाते हैं। और प्राण आचार्य है, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणेति। सुनो सब, एक तो ये किया करो और एक और कर लेना, ये अनुलोम विलोम। जैसे ऊंट में घनी ताकत होती है, लेकिन उसकी नाक में नकेल डाल दो तो काबू में आ जाता है। बोले बाबा जी और तो सब काबू में रहता है, ये मन काबू में नहीं रहता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मने वायुरेव सदुष्किरम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते अवैराग्येण तो गृह्यते। देखो ये अनुलोम विलोम ना बड़ा जबरदस्त है। 72,72,10,201 नाड़ियां ही से शुद्ध हो जाती है। देखो ऐसे, ये वायु मुद्रा है, ये 5 अंगुलियां पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, नामिका पृथ्वी का, ये सबसे छोटी जल तत्व का। इसमें ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति, अपान आदि मुद्राएं बनती हैं। वायु मुद्रा में बैठ के करने से एक तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी सब योग करेंगे तो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्चा कम हो जाएगा, उसको दूसरी जगह लगा लेना। एजुकेशन में 0% हेल्थ बजट वाला प्रोग्राम है ये योग। बाएं तरफ से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया। ए जी सीख लो तुम भी। सिर में दर्द नहीं होगा। सिर में दर्द होता है, किसी किसी को तो इतना सिर में दर्द होता है उसको माइग्रेन पेन कहते हैं। 60 प्रकार के सिर दर्द का क्लासिफिकेशन किया गया, उसका पूरा का पूरा इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी में कि सिर दर्द कितने प्रकार का है। 69 प्रकार का तो उसका पहचान हो गई, फिर पता ही नहीं लगा तो बोला अननोन हेडेक। बहुत तरह की सिर दर्द है और शरीर में नस नाड़ियों की कैसी कैसी एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं आजकल। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, इसका तो कोई ठिकाना नहीं, जिसको देखो वही बीमार है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये अंदर की धुलाई हो जाती है पूरे शरीर की। बाहर का कपड़ा तो तुम साबुन लगा के पानी से धो लेते हो, अंदर कैसे धोना? ये पूरे शरीर की शुद्धि, शरीर की, फिर अंतःकरण की, चित्त की शुद्धि। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, ये है प्राणायाम का फल। तो ये 2 प्राणायाम सबको करने हैं। तो कल से सब करेंगे? जोर से तो बोलो, ठाड़ा करोगे? हाँ सब करियो। तो फिर किसी को घर में कोई दवाई लाने की जरूरत, और फिर दवा भी के साथ साथ दारू से भी छुटकारा मिल जाए। सच्ची जो प्राणायाम करते हैं तो मन में ना
आपको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। नहीं तो घणे सुबह उठते ही बीड़ी पीवा। मैंने कहा बापू क्यों बीड़ी पीवा है? बोला इससे प्रेशर बढ़ता है। मैंने कहा हमारी वो गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करे, उसको प्रेशर तो नहीं बढ़ता है इससे, वो तो वैसे ही बन जाता है। आदमी बीड़ी पी रहा, हुक्का पी रहा है, तमाकू खा रहा, भाई ये खाने पीने की चीजें उसे कैंसर और तमाम तरह की बीमारियां होती है। ये शरीर भगवान का मंदिर है। ये शरीर क्या है? भगवान का। इसमें कोई भी खराब चीज मत। जो तुम भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हो, भगवान की प्रतिमा तो पाषाणों से बनती है। इस प्रतिमा का निर्माण तो मां की कोख में स्वयं जगदम्बा ने किया है, सर्वेश्वर भगवान ने किया। इस प्रतिमा में कोई भी ऐसा द्रव्य मत चढ़ाना जो तुम बाहर की प्रतिमा को नहीं चढ़ा सकते। तो आज संकल्प लेके जाओ कि हमारे इस देह रूपी देवालय में ईश्वर सर्वभूतारं हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कोई आज से गलत चीज नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, ये प्राण क्या होती दो, ये प्राणापान क्या होती है? पुरुषो भाव यज्ञ अपाने जुह्वति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राणापान गतिर्ध्वा प्राणायाम प्राण। ये गीता का श्लोक है, ये पूजा की विधि है। जो जवान है थोड़ा तेजी से कर लेना। जवान आदमी तो 2 मिनट ऐसे जोर से भस्त्रिका कर लिया करो, अपने आप ही समाधि लग जाएगी, मन एकदम शांत हो जाएगा। कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, काबू में नहीं आता। देखो ऐसे मैं 5 मिनट ऐसे करता हूं, पूरा पसीना आ जाता है और इतना मजबूत रहेगा। शरीर अस्मा भवतो नस्तनो। हमारे शरीर फौलादी होने चाहिए। देखो बाबा जी कोई जिम नहीं जाते हैं, लेकिन मसल भी कोई कम नहीं है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखो जिस्म हमारे फौलादी होने चाहिए और अंतःकरण हमारा पावन होना चाहिए। ये योग से ना ऐसे ही हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि थोड़ा सा योग बता दो। आज तो इतना ही बहुत है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि एक 3 दिन का सीवी भी रखो, वो भी कोई जोग संयोग बनेगा तो वो भी हो जाएगा। देखो अब मैं अंत में छोटी छोटी 2-3 बात। सुबह जल्दी उठना, ये जो है ना संत महापुरुष कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताते। कैसे उठना, कैसे बैठना। लोग बैठते तो बैठना नहीं आता। ज्यादातर लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं, ये कमर झुक जाती है। ए मंत्री जी सीधा बैठ, ऐसे बैठना जैसे देखो झुक करके बैठने से एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे ये देखो ऐसे बैठने से इधर तो ये लीवर स्प्लीन पेनक्रियाज यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट ये दबते हैं। ऐसे नहीं बैठना। कैसे बैठना? ऐसे बैठना। ऐसे सीधे खड़े होना। बहुत से लोग सीधे नहीं खड़े होना जानते, एक पैर उठा लेते हैं घोड़े की तरह, बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। फिर सोना नहीं आता साहब, उल्टे पड़ के सोते हैं। कोई इधर से टांग, कोई इधर से टांग, उल्टे पुल्टे सो रहे। लोगों को सोना उठना बैठना नहीं आता, देखते हैं देखना नहीं आता, ताकते झांकते रहते हैं। अरे भैया सब में भगवान का रूप देखो, वासुदेव सर्वम। सुनते हैं, सुनना नहीं आता, उल्टी पुल्टी बातें सुनेंगे। कोई चुगली चाटा करे ना, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, अच्छा आगे क्या हुआ और क्या हुआ, चुगली चाटा। हाँ आज वसुंधरा जी ने क्या कहा, अच्छा वसुंधरा जी के बारे में किसी ने क्या कहा, आज मोदी जी के बारे में किसी ने क्या बोला, आज बाबा जी का किसी ने क्या कौन सा जो है राज खोला। अरे तू अपने राज जान लेना, क्यों चक्कर में पड़ रहा है? अपना घर, अपनी घरवाली, अपना घरवाला, अपने बच्चे काबू में नहीं, इधर उधर की बातें सुनने में लगा रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा निंदा मत सुनो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, यही ध्यान है। सोचो ध्यान से, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, दिस इज लाइफ। और कुछ नहीं है लाइफ में। आज हम फकीर बने हैं तो एक विचार ने हमें फकीर बनाया, और ये वजीर बने हैं तो एक विचार ने इनको वजीर बनाया है। ये विचारों का खेल है साहब, और कुछ नहीं है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। हम जो सोचते हैं
वैसी भावनाएं, और जैसी भावनाएं होती हैं वैसे हमारे कर्म, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, और कुछ नहीं है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे हमारा आहार, वैसे हमारा विचार, वैसे हमारी वाणी, वैसे हमारा व्यवहार, वैसे हमारा व्यापार, वैसे हमारा स्वभाव, और कुछ नहीं है। ठीक से सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो, ध्यान से खाओ पियो, ध्यान से चलो, बस यही ध्यान है। बाकी कुछ लोग ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, बोले ध्यान करो हरिद्वार में, क्यों झूठ बोल रहा है, राजस्थान में बैठा है, ध्यान करो हरिद्वार में। अरे भाई जहां बैठा है वहां का ध्यान कर लेना। हमारे यहाँ बोलते हैं, माँ बाप कहते हैं ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से जाना, ध्यान से खेती करो। पता लगा कि बाजरा इतना हुंडा बो दिया कि निकले ही नहीं ऊपर, और इतना ऊपर बो दिया कि थोड़ी हवा चली तो डह गयो। तो भाई हर चीज ध्यान से करो, बोल रहे हो तो ध्यान से बोलो, जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, यही ध्यान है। तो सुबह जल्दी उठना, ये एक बात छोटी सी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को ब्रह्म की कृपा मिलती है। आजकल तो रसगुल्लों में कृपा बढ़ रही है, समोसों में। हाँ बोले महाराज कृपा नहीं भी, बोले ऐसा करना समोसा खा लेना हरी चटनी के साथ। वो बाद में दोबारा आया, बोले महाराज कृपा नहीं भी, फेल हो गया परीक्षा में। बोले किसने हरी चटनी से खाया था, बोले इस बार लाल चटनी से खा लेने कृपा हो जाएगी। समोसों में कृपा बढ़ रही है, गुलाब जामुन में। ये कृपा का कारोबार करने वाले कोई साधु संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, सारे पाखंडी, इनका विरोध करो। ये धर्म नहीं, ये अध्यात्म नहीं, ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये ढोंग है, ये आडंबर है। पूज्य महाराज जी अभी कह रहे थे, महाराज ये धर्म के नाम पर जो ढोंग आडंबर पाखंड चल रहा है, इसका भी तो कुछ रास्ता होना चाहिए। मैंने कहा इसकी पाखंड खंडनी पताका भी हम ही गाड़ देते। सुनो, अपने काले कर्मों से डरो। जिसको देखो वही, मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, शनि धरती से लाखों किलोमीटर दूर और धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर शनि चढ़ गया, 5 फीट का आदमी नहीं, तेरी चटनी निकल जाएगी शनि चढ़ेगा उससे। शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, केतु, किसी पे तो तीनों के तीनों चढ़े पड़े। अरे तेरे ऊपर क्या चढ़ा है तुझे पता नहीं, दूसरा बताता है और वही चढ़ा देता है, वही उतार देता है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कोई बोलता बाबा मेरे ऊपर भूत चढ़े हुए, कहीं प्रेत, यहां तो भूत प्रेत चढ़ाने उतारने वाले भी मंदिर हैं बहुत से। कोई भूत प्रेत नहीं होता। और भाई यदि भूत प्रेत होता है तो हटा दो बीएसएफ को, लगा दो सब भूत प्रेतों को, हिंदुस्तान को कर दो सुरक्षित। यदि भूत प्रेत होते हैं तो लगाओ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। न भूतों से डरो, न प्रेतों से डरो, न शनि से डरो, न केतु से डरो, न राहु से डरो, अपने गलत कर्मों से डरो। कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपने काले कर्मों से डरो। लोग काले भट्टे के पीछे पड़े हुए। भाई ढोंग आडंबर में मत फंसो। सुबह जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ करके सब मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। जो हिंदुस्तानी है सबको बोलना पड़ेगा। अब देख लो बाकी कहां से आए हुए। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं सुबह उठते ही, मेरा नियम है, उठते ही, ये मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए। मैं सुबह उठता था, देखता था माँ उठते ही धरती को चुचकारती है। मैंने कहा माँ ये क्या करती है? बोले बेटा धरती माँ है। मैं बोलता था मेरी माँ अनपढ़ है, इसको ये कुछ पता नहीं है। फिर जब मैंने गुरुकुल में गया, वेद शास्त्र पढ़े, तब मैंने वेद मंत्र पढ़ा, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माँ है। सबसे पहली माँ की उत्पत्ति धरती माँ की कोख से हुई। सबसे पहले पिता की उत्पत्ति इस राष्ट्र पिता की कोख से हुई। ये हमारी परंपरा भी और ये इतिहास है, ये यथार्थ है, इसको नकार नहीं सकते ना। सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना और संकल्प लेना कि जब तक मेरे शरीर में लहू की आखिरी बूंद भी शेष है, मैं भारत माता के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा, छल विश्वासघात। ये संकल्प है हमारे। माता पिता को प्रणाम करना, यदि प्रत्यक्ष रूप ना हो तो उनको भावनात्मक प्रणाम करना, आचार्यों को प्रणाम करना, अपने महापुरुषों को, वरिष्ठों को, बुजुर्गों को प्रणाम करना, ये हमारी परंपरा। और हृदय में कृतज्ञता का भाव रखना
कि जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए किया है हम उन पुरखों के रास्ते पर चलेंगे। महाजनों ये न गता सपन था। तो एक छोटी सी बात बताई, फिर सुबह रोज योगाभ्यास करना, सुबह रोज योगाभ्यास करना और चबा चबा के खाना खाना, जल्दी जल्दी नहीं। कुछ तो अपने घर में भी ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो, फटाफट 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 खा के 5 मिनट में सब बराबर कर देते हैं। अरे भाई धीरे धीरे खा लो, तसल्ली से खाओ, धीरे धीरे खाया कर, खुश रह करके खा कर। अन्नम ब्रह्मेति वेचानात, अन्न ब्रह्म है। हाँ सुनो, और एक दो छोटी छोटी बात और, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, भोजनांते विषमवारी, खाने के तुरंत बाद पानी विष के समान है। छाछ पियो, छाछ जो है अमृत। सुबह के खाने में दही, दोपहर के खाने में छाछ, रात के खाने में खाने के 1 घंटे बाद दूध, छोटी छोटी बात। और सुबह से शाम तक कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। देखो भाई मैं स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर हूं और अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं, कोई पैसा नहीं लेता पतंजलि से। पतंजलि ये कोई लालाजी की दुकान नहीं है। मैं 1 रुपए पैसा नहीं लेता पतंजलि से। आचार्य बालकृष्ण जी उसके अनपेड एमडी सीईओ शेयर होल्डर हैं। हमने संकल्प किया पतंजलि का 100% प्रॉफिट देश की सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गौ माता भारत माता की सेवा के लिए। और क्यों कर रहे हैं फिर हम? एक विदेशी कंपनी आई थी, क्या नाम था उसका बोलो, जोर से बोलो, अभी भी भूले नहीं हो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, देश को 200 साल तक गुलाम रखा। हमने 1857 की जो क्रांति की प्रथम स्वातंत्र संग्राम किसी शासक के खिलाफ नहीं था, किसी देश के खिलाफ नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। आज संकल्प लेकर के जाओ कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और अपने देश को परम वैभवशाली बनाएंगे। देश का पैसा देश में रहना चाहिए। विदेशी कंपनियां प्रॉफिट के नाम पर और पता नहीं किस किस नाम पर जो है रॉयल्टी के नाम पर हजारों ने लाखों करोड़ रुपए बाहर लेके जाती हैं। करीब 25 लाख करोड़ का तो हम इंपोर्ट करते हैं और करीब 25 लाख करोड़ रुपए की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। हम अपना जो बजट बनाते हैं उसमें आधे पर तो विदेशी कंपनियां बैठी हुई हैं। आज बजट है, इस बजट में आधे पर विदेशी कंपनियां बैठी हुई है। हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए, आर्थिक रूप से अभी भी गुलामी है। आज संकल्प लेके जाओ इस आचार्य पीठ में कि हम जैसे हमने राजनीतिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, ऐसे हम आर्थिक पराधीनता गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ेंगे और भारत को आर्थिक आजादी दिलाएंगे। ये योग का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प, गौ माता की सेवा का व्रत। अब लोग क्या करते हैं, बोले गो हत्या बंद करो। भाई ठीक है, नारा तो हम भी लगाते हैं, लेकिन भैया गो हत्या पालन भी शुरू करो। अभी हमने कुछ काम शुरू किए हैं इस दिशा में। आने वाले 3, 4, 5 वर्षों में हमारा संकल्प करीब 9 लाख देसी गोवंश हमारे देश में, 4 करोड़ के करीब संकर हमारे देश के अंदर करीब 13 करोड़ गोवंश है। उसको भी बचाने के लिए गोव्रती बनो कि मैं गाय का ही दूध पीऊंगा, गाय का ही घी खाऊंगा और गाय की सेवा करूंगा। अरे भाई थोड़ा थोड़ा संकल्प लेने से महान कार्य संपादन हो जाता है। ऐसे कुछ, क्योंकि आज अभी वक्त बहुत हो चला है, लेकिन आप इतनी श्रद्धा से आए हैं और करीब 12 गाँव का, जैसे कि हमारे आचार्य श्री ने कहा, हमारी श्रद्धामयी बहन वसुंधरा जी ने भी कहा कि आज घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है सबका। यहीं अपने राजस्थान में और हरियाणा में बोलते हैं ना, चूल्हा नोत यही है, गुरु का घर सबका घर है। और आज आप सब यहाँ प्रसाद भी लेकर के जाएंगे। और 2 तरह का प्रसाद होता है, एक तो संतों का दर्शन, किसी तीर्थ में आना ही अपने लिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो आज सब प्रसाद लेकर के जाएंगे, ज्ञान प्रसाद भी लेके जाएंगे, योग प्रसाद भी लेकर के जाएंगे, अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने का प्रसाद लेकर के जाएंगे। और आप सबको हमारी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि महाराज श्री को फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, बधाइयाँ। इनके मार्गदर्शन में ये निम्बकाचार्य पीठ ऐसे ही और यशस्वी बने और हमारी गुरु परंपरा, हमारी आचार्य परंपरा, हमारी ऋषि सनातन वैदिक परंपरा का वर्चस्व पूरे विश्व में ऐसे ही बढ़ता रहे, उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री जी महाराज जी का हमारा ये जो है एक वर्तमान रूप, उन्हीं की ही परंपरा, उन्हीं का ही मूर्त रूप हम पूज्य श्रद्धेय श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज जी में देखते रहेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ मेरे साथ हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे
मातरम। सभी भगवतजन ध्यान से सुने। जैसा कि हमारे स्वामी जी महाराज ने आज पतंजलि के द्वारा यहाँ पर प्रकल्प प्रारंभ करने का जो सुंदर हमें आश्वासन दिया है, वह इसी वर्ष प्रारंभ होगा। तो आचार्य पीठ और पतंजलि दोनों मिलकर उस प्रकल्प को बहुत सुंदर रूप से संचालित करेंगे। और आज इस अवसर पर मैं आचार्य पीठ की ओर से आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए ये घोषणा करना चाहता हूँ कि आचार्य पीठ की ओर से JJ के नाम से विश्वविद्यालय और एक पूर्ण सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय यथाशीघ्र प्रारंभ होगा।